नमस्ते बच्चों, मैं आशुतोष अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में चौथी कक्षा के हिंदी पार्ट 2 जिसका कि नाम था बहुभाषी विद्वान, उसके अभ्यास को आज हम पूरा करेंगे। तो ठीक है, आप सभी आराम से बैठ जाइए और अपनी किताब खोलिए और साथ में अपनी कॉपी कलम पेंसिल भी रखिए। जहाँ आपको किताब में पेन लिखना होगा तो वहाँ आप पेंसिल से लिखेंगे, ठीक है। और कॉपी में लिखना होगा तो भी पेंसिल से ही लिखें। छोटे बच्चों को पेंसिल से लिखना चाहिए, ठीक है। देखो बच्चों, अब हमें क्या करनी है, आपस में बातचीत करनी है ना। हमें बोलना सीखना है। तो पहला जो प्रश्न है वो है, आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं? बताओ। तो आपस में जब बातचीत करेंगे तो कैसे बातचीत करेंगे? मैं अपने घर में खोरठा बोलता हूँ। कोई बोलेगा मैं अपने घर में संथाली बोलता हूँ। किसी ने कहा कि मैं अपने घर में खोरठा बोलता हूँ। किसी ने कहा, कोई बोलेगा कि मैं अपने घर में संथाली बोलता हूँ। हो सकता है ना? हो सकता है कोई अपने घर में हिंदी ही बोले। हो सकता है ना? कोई अपने घर में हिंदी ही बोले। चलिए, दूसरी जो हमें बातचीत करनी है, अपनी मातृभाषा के अलावा आप और कौन कौन सी भाषा बोल सकते हैं? जैसे हो सकता है कोई संथाली बोल रहा हो, है ना, वो उसकी मातृभाषा हुई। इसके अलावा वो और कौन कौन सी भाषा बोल सकता होगा? हो सकता है वह खोरठा बोल सकता हो, और हिंदी तो वह बोल ही सकता होगा क्योंकि स्कूल में पढ़ रहा है, तो हिंदी तो लगभग बोलना सीख ही गया होगा, है ना। अगला है प्रश्न जिस पर हम लोगों को बातचीत करनी है, वो है अपनी मातृभाषा में बातचीत करने में आपको कैसा महसूस होता है? जब आप हिंदी बोलते हैं तो आपको ज़्यादा मज़ा लगता है, या अपना घर में खोरठा बोलते हैं वो मज़ा लगता है, या कोई अपने घर में संथाली बोलते हैं वो मज़ा लगता है? तो जब हम अपनी मातृभाषा जो अपनी माँ से सीखते हैं और पिताजी से सीखते हैं, वह भाषा जब बोलते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है ना। अगला प्रश्न है, जब कुछ लोग आपके सामने किसी ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसे आप नहीं समझ पाते, तब आपको कैसा लगता है? तो इसका उत्तर हो सकता है, तब हमें हो सकता है किसी को गुस्सा आता हो। कोई बोलेगा कि तब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। कोई बोलेगा कि मैं सिर्फ उसका मुंह देखता रहता हूँ। हो सकता है ना। हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं। आप अपने अतिथि का आदर सत्कार किस प्रकार करते हैं? जब आपके घर में कोई आदमी आता है, मेहमान आता है, तो उसका आदर सत्कार कैसे करते हैं? तो कोई बच्चा बोलेगा कि जब कोई हमारे घर में मेहमान आता है तो हम लोग उसको लोटा में पानी देते हैं और ग्लास देते हैं, उसमें भी पानी देते हैं। हो सकता है कोई दूसरा बच्चा बोलेगा कि हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम उनको शरबत बना कर देते हैं, नींबू पानी और चीनी वाला शरबत। कोई बच्चा के घर में, ये तो हर किसी के घर में होता है, जब कोई घर में मेहमान आते हैं तो घर में चाय उनको देते हैं। कोई कोई उनको नाश्ता भी खिलाते हैं, और जो लंबे समय तक रहते हैं मेहमान, ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा समय तक, उनको खाना भी खिलाते हैं। बहुत सारे घरों में ऐसे होता है कि
लोगों के जो मेहमान आते हैं उनके पैर जो हैं वो पानी से खुद से धोते हैं या फिर उनको पानी देते हैं कि पैर वगैरह धो ले। हम लोग उनका आदर सम्मान, बड़े हैं तो उनका जा कर के पैर छू कर के प्रणाम करते हैं, है ना। या हमारे बराबर के हैं तो हाथ जोड़ कर के प्रणाम करते हैं। तो इस तरह से आदर सत्कार करते हैं। तेनालीराम की जगह आप होते तो विद्वान की मातृभाषा कैसे पता करते? क्या हम उसे दर्द देते या कोई दूसरा तरीका निकालते? क्या आप लोग बता सकते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। यदि मैं तेनालीराम की जगह होता तो मैं ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाता, ऐसे ऐसे मज़े वाली बातें बताता कि विद्वान हंसते हंसते लोट-पोट हो जाता और वह अपनी मातृभाषा को याद करके बोलने लगता, बाप रे बाप रे बाप, अब इतना मत हंसाओ, ठीक है ना। तो उसी से हम लोग समझ जाते कि ये इसकी मातृभाषा क्या है, ठीक है। क्योंकि किसी को चोट पहुंचाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अम्मा अम्मा, विद्वान दर्द से छटपटाए और तमिल भाषा में अम्मा अम्मा करने लगे। अचानक चोट लगने से दर्द होने पर विद्वान ने अम्मा अम्मा कहा। आप ऐसे समय में क्या बोलते हैं? पता लगा कर लिखिए कि आपके सहपाठी ऐसे समय में क्या बोलते हैं। जब आपको चोट लगती है तो कोई बोलते होंगे माय गो, बोलते हैं। कोई बोलेंगे बाप गो। किसी किसी के मुंह से आवाज आएगी बाप रे बाप। कोई बोलेगा ओ हो, ऐसे ऐसे आवाज निकालते हैं मुंह से। कोई बोलेंगे माय गे माय, है ना। खूब जोर से चोट लग जाएगी तो अपनी भाषा में बोलेंगे मरलियोगे माय, ऐसे ऐसे बोलेंगे ना। चलिए अब जानते हैं दोस्तों की भाषा। अपने सहपाठियों से यह पूछकर लिखिए कि अपने घर की भाषा में वे किसी का नाम किस प्रकार पूछते हैं। किसी का नाम पूछना हो तो अपनी भाषा में किस प्रकार पूछेंगे। यदि कोई खोरठा में बोलेंगे तो हम लोग पूछते हैं, जैसे कि कोई छोटा है तोर नाम की ही को, तोर नाम की ही को, है ना। कोई लोग बोलेंगे अंगिका के जो बोली बोलते हैं वो बोलेंगे तोर नाम की चिको, ऐसे बोल सकते हैं। जो बांग्ला बोलते हैं वो बोलेंगे तुम्हार नाम की, बोलेंगे ना। कोई हो सकता है संथाली, तो वो भी अपनी भाषा में कुछ बोलेंगे, बोलेंगे ना। जो संथाली बोलता है वो बोलेगा अमायु तुम चिकना, अमायु तुम चिकना। तो अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली बोलने वाले अलग अलग ढंग से किसी का नाम पूछेंगे, है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं यहाँ अगला प्रश्न। हार हार दो शब्द है। महाराज कृष्णदेव राय ने अपना मूल्यवान हार तेनालीराम को पुरस्कार में दे दिया। तो देखो एक वाक्य है मैं तुमसे हार गया, क्या ये वही हार है? नहीं। पहले वाक्य में हार का मतलब हुआ माला और दूसरे वाक्य में हार का मतलब हुआ पराजय, मतलब हार गया, है ना। तो नीचे में कुछ शब्द हैं, इससे दो दो वाक्य बनाइए जिससे अलग अलग अर्थ निकले। जैसे जल है तो एक जल का अर्थ निकलेगा, एक जल का अर्थ निकलेगा जलना, ठीक है। जैसे वह जल गया,
वह जल गया। ठीक है। दूसरा होता है जल लाओ, मतलब पानी लाओ। हुआ। चलिए आगे देखते हैं उत्तर। यह उत्तर दिशा है और दूसरा हो सकता है मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अलग अलग अर्थ है ना। हाँ। आगे है बाल। बाल गोपाल आया है, मतलब छोटा बच्चा कोई है उसको बाल बोलते हैं। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं बाल बढ़ गए, बाल बढ़ गए। ठीक है। कल। यह कल है, मतलब कोई सामान है, कारखाना में का कोई कल। ठीक है। इसका मतलब कोई औजार हो गया। और एक बोल सकते हैं वह कल आएगा। तो यहाँ कल का मतलब हो गया समय। अगला है डाली। तो डाली के भी दो अर्थ आएंगे, वाक्य बनाते हैं हम लोग। डाली टूट गई, डाली टूट गई। मतलब डाली का यहाँ मतलब हो गया कोई पेड़ की शाखा, कोई पेड़ का ब्रांच, है ना। और दूसरा मैंने किताब पढ़ डाली। ठीक है। मतलब यहाँ कोई काम हुआ, पढ़ लेना। ठीक है। तो इस तरह जितने शब्द थे सबके दो अलग अलग अर्थ हैं। अब देखिए, समझिए और लिखिए। दो भिन्न शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे ही शब्द दिए गए हैं, खाली जगहों में इन्हें भरिए, इनके अर्थ भी समझिए। जैसे मातृ मतलब माँ से जो मिलता है, भाषा मतलब जो हम लोग बोलते हैं, तो वो हो गई मातृभाषा। ठीक है। इसी तरह धारा, धारा मतलब जैसे नदी की धारा, और प्रवाह मतलब बहते जाना। तो यहाँ क्या बन जाएगा, धारा प्रवाह। ठीक है। धारा प्रवाह। अगला अतिथि मतलब मेहमान, और शाला मतलब कमरा, रूम, घर। तो अतिथिशाला मतलब जहाँ अतिथि लोग रुकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा अतिथि शाला। ठीक है। अतिथि शाला। आगे है आश्चर्यचकित। आश्चर्य मतलब अवाक रह जाना। ठीक है। चकित मतलब आश्चर्य की जो मुद्रा होती है उस तरह मुंह करना, आश्चर्यचकित। तो आश्चर्य आगे लगा देंगे चकित। ठीक है।
चकित। आगे है क्षमा और प्रार्थी। क्षमा मतलब माफी और प्रार्थी मतलब जो मांगने वाला होता है। तो क्षमा प्रार्थी। चलिए फिर से इसको लिखते हैं। क्षमा प्रार्थी, दोनों को मिला देंगे, क्षमा प्रार्थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बूझिए। यह तो पहेली है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पजल। 5 अक्षरों का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, मैं हूँ एक भाषा का नाम। बोलो बोलो बोलो। दक्षिण भारत की एक भाषा है, संकेत में दिया हुआ है, जिसका कि जिक्र ऊपर में पाठ में था। 5 अक्षर का है और बाएं साइड इधर से पढ़ें तो भी वही, उधर से पढ़ें तो भी वही। बता सकते हो? इसका नाम होगा मलयालम। आप जिधर से पढ़ें, इधर से पढ़ें तो भी वही नाम, इधर से पढ़ें तो भी वही नाम मिलेगा। आप देखिए। चलिए आगे देखते हैं। अर्थ खोजिए। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में आपको मिल जाएंगे। खोजने का प्रयास कीजिए। अतिथि। अतिथि का मतलब होता है मेहमान। क्या होता है? मेहमान। तो उसको लिख करके हम रख लेंगे। अतिथि का मेहमान होता है, कहाँ पर है? यहाँ पर है, देखिए मेहमान है ना। गृह। गृह का मतलब घर, देखिए यहाँ पे है घर। प्रसन्न। प्रसन्न मतलब खुश, देखिए यहाँ पर है। आप भी अपनी किताब में पेंसिल से घेरा लगा सकते हैं। स्नान। स्नान मतलब नहाना, ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पर नहाना है। प्रशंसा मतलब बड़ाई, तो देखें यहाँ पर है बड़ाई। आँखें मतलब चक्षु या नयन, तो देखें नयन यहाँ पर है ना, नयन। ठीक है, नयन यहाँ पर है, नयन। ठीक है। आगे क्या है? स्थान। स्थान मतलब जगह, ये देखें यहाँ पे है जगह। ठीक, तो ये हो गया खत्म। आगे चलते हैं। कांसे की थाली। उन्होंने कांसे का एक भारी लोटा लिया और उसे कांसे की थाली में रखकर विद्वान के पास दबे पांव पहुंचे। कांसे के अलावा थालियां और किन किन चीजों से बनाई जाती हैं? लिखिए। तो थाली जो है वो तांबा की बन सकती है थाली, हाँ। फिर बन सकती है चांदी की थाली, हो सकती है सोने की भी थाली हो सकती है। ठीक है, एल्युमिनियम की थाली हो सकती है ना। लोहे की भी थाली हो सकती है। और कांसा तो हो ही गया। पीतल की भी थाली होती है, चलिए लिखिए पीतल। पीतल की भी थाली हो सकती है। ये सब हो गया। अब आगे देखते हैं। तेनालीराम, सही या गलत, ने अतिथि के पैरों पर जानबूझकर लोटा गिराया। अतिथि के पैरों पर लोटा गिराना उचित था या अनुचित? क्यों? लिखिए। तो देखो बच्चों, यदि चूंकि लोटा गिराना, दर्द पहुंचाना किसी को तो गलत बात है, लेकिन घमंड उसका दूर करना था और पता लगाना था बहुत जल्दी, इसलिए लोटा उसने गिराया, इसलिए लोटा गिराना उचित था। लेकिन चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, इसलिए अनुचित था। कि मेहमान जो है वो मेहमान, अतिथि हमारे यहाँ भगवान माना जाता है,
तो भगवान को कष्ट पहुंचाएंगे, दुख देंगे, तो वो ठीक बात नहीं है, इसलिए यह अनुचित भी है। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग बात लिख सकते हैं। अब आगे देखें, एक भाषा की बात है। हमारे राज्य में कई भाषाएं और बोलियां हैं। इनमें से एक तो हिंदी है। यहाँ की अन्य भाषाओं और बोलियों के नाम पता करिए, उनकी सूची बनाइए। तो आप जो हैं सूची बनाइए, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके लिखते जाइए कौन कौन सी भाषाएं आप जानते हैं कि यहाँ बोली जाती हैं, ठीक है। जैसे हिंदी एक लिखा, यहाँ अंग्रेजी तो कोई नहीं बोलता है, हो सकता है खोरठा हो तो आप खोरठा लिखें, ठीक है। हो सकता है संथाली हो तो संथाली आप लिखें, ठीक। आगे हो सकता है बांग्ला, तो बांग्ला लिखिए, ठीक ना। इसी तरह और भी कुछ हो सकता है उरांव, उरांव भी भाषा हो सकती है। मुंडा भाषा हो सकती है, मुंडा या मुंडारी भाषा। मगही हो सकता है, कोई मगही भाषा बोलते हो, है कि नहीं, मगही भाषा। उसी तरह हो सकता है कोई अंगिका बोलते हो। ये सारी भाषाएं झारखंड की ही हैं। तो इसी तरह जो जो आपको आता है वो लिख करके हमें दिखाना है, अपनी कॉपी में नोट करके रखना है। तो बच्चों, कैसा लगा प्रश्न उत्तर और यह टॉपिक भाग 2? आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अच्छा लगा तो यहाँ एक लाइक बटन है, उसको दबाएं। कुछ बोलना है तो आप वहाँ नोट करें, व्हाट्सएप में लिखें। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।